इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें हम करने वाले हैं एकदम बेसिक से। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम आने वाले हैं, पूरे डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 8 यूनिवर्सल रूल, ठीक है। और ये पार्ट 1 है, जिसमें से हम 3 से 4 रूल करेंगे। देन उसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें 3 से 4 रूल और होंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। तो इसमें क्या क्या होगा, एकदम बेसिक्स होगा इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है सर। जो पहले 3 रूल हैं एकदम बेसिक हैं, वो स्टार्ट करेंगे। और वो कैब इसमें मैंने लिख तो रखी है, बट ये वो कैब मैं इसमें नहीं करवाने वाला। वो कैब के लिए अलग से वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, वो अलग होगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ जो होती क्या है, वो कहाँ से होती हैं। A to Z अपने को पता है क्या होते हैं सर, वो लेटर्स होते हैं सर। उन लेटर्स को मिलाकर अपना वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स को मिलाकर अपने सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है सर। इतनी बात कंफर्म अपने को कंफर्म है सर, ये सभी को पता होगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करें हैं। तो इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद अपने पास 8 यूनिवर्सल रूल जो कि अपने को काम में आएंगे। देखो मैं सबसे पहले आपको ये पता लग गया, एक मिनट मैं अपने तरफ से बताता हूँ कि देखो अपने को ये पता लगा भैया, अपने पास लेटर थे, लेटर से अपने को वर्ड मिले, वर्ड से अपने को सेंटेंसेस मिले, ठीक बात है सर। और अब जो ये सेंटेंसेस बनते हैं, तो ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सेंटेंसेस में मेनली 3 वर्ड्स चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है सर, सब्जेक्ट हो गया। देन उसके बाद आती है वर्ब, ठीक है सर। और देन उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ गई, ओके सर। देन अपने पास और बेसिक्स क्या होते हैं सर, और बेसिक्स होते हैं। अब इतनी चीज़ें तो अपने को पता लगी। अब इसके यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर कुछ इसके इंसर्ट कर देंगे, जैसे कि अपनी हेल्पिंग वर्ब्स होगी, और या फिर यहाँ पर कुछ इंसर्ट कर देंगे जहाँ पर अपने पास प्रीपोजिशन वगैरह हो गई, कंजक्शन वगैरह हो गई, कंजंक्शन सॉरी। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी जाती है, तो सेंटेंस और लंबा हो जाता है। तो इस हिसाब से सेंटेंस को आगे बढ़ाया जाता है। मेनली ये 3 चीज़ तो होती ही होती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो सकता है ना हो, तो भी बिना काम चल सकता है ऑब्जेक्ट के बिना भी, बट ये दोनों मिलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब पक्का, ठीक है, ओके सर। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहला अपना वर्ड है भैया, मतलब कि जो अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है, तो उसका ही ये एक रूल है, ठीक है। उसी रूल से अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है वो देख लेना अपने को। सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंसेज ऐसा तो है नहीं भैया कि वर्ड्स का हमने ग्रुप तो बना दिया, बट उसकी कोई सेंस बन ही नहीं रही, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर है नाइस वर्क पीपल ईजली माई, तो इसकी कोई सेंस थोड़ी बन रही है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ये, लेकिन इसकी सेंस नहीं बन रही है। तो इसकी सेंस बनेगी तब ये क्या करेगा, एक सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है सर, ओके। ये बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से अगर हम करें तो अपना कहाँ से इसको स्टार्ट करना है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपने को पता है सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ठीक है सर। सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर अपने पास क्या क्या आता है। सब्जेक्ट के अंदर अपने पास प्रोनाउन आ सकते हैं, नाउन आ सकते हैं, ठीक है सर। और वर्ब भी, वर्ब की एक वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। हर वर्ब की 5 फॉर्म मेनली होती हैं, ठीक है। उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो सब्जेक्ट के अंदर कैसे हो सकते हैं, सब्जेक्ट एक वचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है, मतलब कि सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे कि अपने पास ये है मैंगो हो गया, किंग हो गया, बर्ड हो गया, ये सारे कैसे हो गए सिंगुलर। और मैंगोज हो गया, किंग्स हो गया, या तो बर्ड्स हो गया, ये कैसे हो गए प्लूरल। अब यहाँ पर भी थोड़ा वर्ब के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि वर्ब की यहाँ पे फॉर्म्स हैं, यहीं पे देख लो। जो वर्ब है यहाँ पे लिख रखा है कि स्पेशली वर्ब की 5 फॉर्म यहाँ पे लिख रखी है मैंने। सबसे पहली है ईट, ईट होगी सर, ठीक है। ये अपने को नॉर्मली गिवन होती है, ईट स्टार्ट बताओ भैया, बोलते हैं कि भैया ईट की फॉर्म्स बताओ, ठीक है सर। अब उसके बाद में लगा दिया ईट्स, ईट्स हो गई, वो भी अपने पास क्या होगी, एक उसी की फॉर्म होगी, ठीक है सर। उसके बाद हो गया ईट, एट उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ये कैसी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोनों, और ये कैसी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ईटन हो गया अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ईटिंग हो गया अपना आईएनजी वाली फॉर्म, पार्टिसिपल वाली फॉर्म, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आएगा कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 कैसे होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने पास कैसे हैं, 2 दिखा रखे मैंने यहाँ पे। जैसे कि ईट्स थी, एक तो था ईट, एक अपने पास ईट्स, ठीक है सर। ये 2 वर्ड थी, तो ये भी V1 है और ये भी V1 है। तो इनको अलग डिफरेंस क्या है इनके अंदर, तो इनके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, ये हर वर्ब के साथ मिलेगा। जो ये नॉर्मली गिवन होता है, तो ये कैसे होते हैं, ये अपने आप में ही क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। और जो ये वाली होती है, ये कैसी होती है, ये सिंगुलर होती है, मतलब कि सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होगी ये,
ठीक है। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। देन करते हैं आगे डिस्कशन। तो ये जो रूल है, जो अपना फर्स्ट रूल है, वो क्या होता है, इन्होंने बोल दिया अगर सब्जेक्ट अपना कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, ये अपना है रूल नंबर 1, जो कि 8 यूनिवर्सल रूल के साथ है। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। ओके सर, अब यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, नेचुरली प्लूरल होती है वर्ब इफ़ वी ऐड एस और यस इट बिकम सिंगुलर। मतलब कि जैसे यहाँ पर अपने को ईट मिला हुआ था, हाँ जी सर, ईट नेचुरली मिला तो वो कैसी होती है, वो प्लूरल होती है। लेकिन उसके साथ एस या ई एस जब लग जाता है तो वो कैसे एक्ट करती है, एज सिंगुलर एक्ट करती है। ठीक है सर, ओके। और यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे मैंने, जैसे कि ईट का हो गया ईट्स, ठीक है, गो का हो गया गोज, ई एस लग गया इसके अंदर, प्ले का हो गया प्लेज, रन का हो गया रन्स, कम का हो गया कम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा कि ये वाली जो सारी थी ये हैं प्लूरल और ये वाली जो सारी हैं ये अपनी सिंगुलर। ओके सर, एकदम क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है सर, तो यहाँ पे मैंने नीचे जो ही शॉर्ट में लिख दिया कि भैया सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये बात ध्यान रखनी है अपने को। ओके सर, ये था अपना फर्स्ट रूल। तो यहाँ से अपन ने बिल्कुल स्टार्टिंग की है एकदम। देन अपना आते हैं नेक्स्ट। जैसे यहाँ पर मैंने दिखा रखा कि अब किसके साथ क्या क्या लगते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैंने आपको पिछले पेज पर ही बताया है कि हम यहाँ पर कुछ इंसर्ट करते हैं। जैसे अब मैंने बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम कुछ इंसर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है हम हेल्पिंग वर्ब इंसर्ट कर दें। क्या इंसर्ट कर दें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है सर, हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ लेंगे, बट यहाँ पर अपने को क्या इंसर्ट किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब इंसर्ट की जाती है सर। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे कि मैं शॉर्ट में बताऊँ तो इज़, एम, आर, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल। ठीक है, ओके सर, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। देन चलते हैं नेक्स्ट। अभी यहीं पर देखेंगे कि किसका क्या क्या यूज़ होता है, वो देखना अपने को। अभी यहाँ पर मैं डिटेल में इन रूल्स को इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बाद में इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो इजीली अपने पास कवर अप होते चलेंगे। तो सबसे पहला होता है प्लूरल के साथ हमने क्या बोला था, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो नेचुरली वर्ब गिवन होती है वो लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके पास ई एस लगा के या तो एस लगा के उस वर्ब का यूज़ करेंगे हम। ठीक है सर, तो ऐसा ही यहाँ पर करके दिखा रखा है। वी गो, ही गोज़, यहाँ पर ही सिंगुलर हो गया तो इसलिए गोज़, और वी अपना प्लूरल हो गया तो इसलिए गो। यू प्ले, सी प्लेज, दे वर्क, इट वर्क्स, बर्ड्स प्ले, सॉरी बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स यहाँ पे प्लूरल हो गया तो फ्लाई कैसा होगा, एकदम नेचुरल फॉर्म होगी जो कि प्लूरल होती है। ठीक है सर, उसके बाद हो गया बर्ड, बर्ड अकेला हो गया तो फ्लाइज। ओके है, ठीक है सर। अभी और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर क्या है वो ध्यान रखने लायक है, वह अपने भैया कि इसके साथ इज़, वाज, हैज़, ये वाले जो हों ये वाले सारे सिंगुलर हैं। ठीक है, आर, वर, हैव, ये वाले सारे कैसे हैं, प्लूरल हैं। ठीक है, अब ये हैव क्या है, वाज क्या, ये ऐसा मान के चलो फिलहाल के लिए अपने पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है सर, और अपने पास हो गया जैसे कि आई के साथ, आई के साथ क्या क्या यूज़ होते हैं वो बता रखा है यहाँ पर, एम, वाज एंड हैव, ये यूज़ होंगे। ठीक है, अब आपको एक कन्फ्यूजन होगी कि सर हैव यहाँ पर प्लूरल के साथ हो गया और हैव यहाँ पर आई तो कैसा हो गया सर, आई तो प्लूरल सिंगुलर होता है। आई सिंगुलर जैसा होता है लेकिन उसके साथ बिहेव कैसा किया जाता है, प्लूरल के जैसा, क्योंकि उसमें मेनली जो चीज़ें लगती हैं वो उसके हिसाब से लगती हैं जो कि प्लूरल के साथ लगती हैं, ज़्यादातर नहीं। यहाँ पर ये एक्सेप्शन टाइप मान लो, ऐसा लगा सकते हो, बट ये रियलिटी में क्या करके चलना अपने को, आई के साथ हैव, ये ध्यान रखना बस अपने को। बाकी सिंगुलर है तो हैज़ लगाना है और प्लूरल है तो हैव लगाना है। ठीक है, आई का एक स्पेशल केस है उसको याद रख लो। ठीक है सर, ओके। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि आई लव यू, अब ये वाला एग्जांपल जो है डायरेक्ट है कि भैया आई हो गया, आई कैसा है, सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ वर्ब कैसी लगी है, प्लूरल, क्योंकि लव अगर हम डायरेक्ट देखें तो लव कैसे इसकी नेचुरल फॉर्म में है। हाँ जी सर, अगर लव्स होता तो वो हो जाता सिंगुलर के लिए। ठीक बात है सर, तो यहाँ पर कौन सी है, आई लव यू, तो डायरेक्ट हो गया ये, तो ये कैसा है, प्लूरल फॉर्म है ये इसकी। ओके सर, अब ये सारी चीज़ें अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता थी अभी बता दी हैं एकदम डिटेल में, तो ऐसे इनको याद कर लो एक बार के लिए। ठीक है सर, हो गया। अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम करने वाले हैं, जैसे कि एक यहाँ पर एग्जांपल नहीं है, ये एक और कॉन्सेप्ट है जो कि डायरेक्टली याद रखना अपने को, इसी रूल का एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ओके सर। अभी हमने बोला था ना कि भैया सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए, तो उसी का एक एक्सेप्शन है। जैसे कि आई के साथ अभी हमने याद किया था कि भैया आई के साथ तो क्या लगता है, यहाँ पे मैंने लिखा रखा है ये रहा कि आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। ठीक है सर, ये बात आपने लगा रखी है, बट यहाँ पर अपने पास वही एक क्या हो गया, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इफ़ आई वॉज ए बर्ड आई वुड फ्लाई, मतलब कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ जाता।
ऐसा क्या है एक, मतलब कि हाइपोथेटिकल है, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई भी सेंटेंस हाइपोथेटिकल है तो वहाँ पर वाज की जगह पर क्या लगाना है, वर लगाना है। और नॉट ओनली सिर्फ वाज के लिए, कोई भी हो वहाँ पर डायरेक्ट लगा देना है वर, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी हो, अपने को मतलब नहीं है। चाहे यहाँ पर ही होता तो भी हम वर लगाते, ठीक है। चाहे यहाँ पर सी होता तो भी हम वर लगाते, चाहे यहाँ पर दे होता तो भी हम क्या लगाते, वर लगाते, ठीक है। तो इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट अपने को क्या लगाना है, वर लगाना है। कौन से सेंटेंसेस में, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में। जैसे यहाँ पर एक और है, इफ़ रानी वाज ए डांसर सी कुड अप्लाई फॉर द कॉम्पिटिशन। यहाँ पर बोला गया है कि रानी अगर एक डांसर होती तो वो अप्लाई कर सकती थी कॉम्पिटिशन के लिए। तो इसमें भी क्या होगा, ये अपने पास कैसा हो गया, हाइपोथेटिकल हो गया। हाँ जी सर। तो इसका भी डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ पर भी रानी है, अब इसके साथ हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, हाइपोथेटिकल तो वर यूज़ किया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये भी। तो यही था अपना रूल। ये फर्स्ट रूल का एक्सेप्शन भी इसके साथ में ही हो चुका है और ये अपना रूल भी कंप्लीट हो गया फर्स्ट, ठीक है। ओके सर। देन अपना आता है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड अपना डिड, डू और डज के लिए। डिड, डू और डज कैसे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं सर, वो बता दो पहले तो अपने को। तो ऑक्सिलरी वर्ब वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहीं से देख लो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होती हैं जो कि मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगी और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करेंगी। जब मेन वर्ब की तरह काम करेंगी तो एक्चुअल मीनिंग बताएंगे, और हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे तो टेंस का बताएंगे कि कौन सा टेंस लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ओके सर। अब थोड़ा इनसे फेमिलियर हो जाते हैं तो देख लेते क्या क्या सीन है। डिड है, डू है और डज है, ठीक है सर। अब अपने पास जैसे कि अपने को जो फॉर्म दी मिलती है वो कौन सी होती है, डू। हाँ जी सर, डू अपने को गिवन होता है तो उसका सिंगुलर फॉर्म कौन सा हो जाता है, डज होता है सर, ठीक है सर। अभी किसके पास किसके पीछे ई एस लगता है, किसके पीछे एस लगता है, किसके पास पीछे क्या क्या लगता है, तो वो अपने को थोड़ा सा अलग से याद रखने की ट्रिक होती है, वो मैं बता देता हूँ। अभी बता दूंगा, ये तो आगे आ जाएगा वो, ठीक है। तो उसका इतना टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे कि भैया डू हो गया, डज हो गया। डू किसके लिए है, प्लूरल के लिए सर, और डज किसके लिए है, सिंगुलर के लिए है सर। ओके। देन अपने को याद क्या करना है फिर इसके अंदर, एक होता है डिड। तो डिड कौन सी फॉर्म होगी इसकी, पास्ट के लिए फॉर्म होगी, जो कि होगी अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये तीनों के बारे में हम अब यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, डू, डज और डिड, ठीक है। ओके सर। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले अपने पास डू अपना सिंगुलर के लिए तो नहीं है, प्लूरल के लिए है। डज अपना होगा सिंगुलर के लिए, और पास्ट हो गया अब उसका डिड, ठीक है सर। जैसे अब जो ये डू की ही फॉर्म है सारी, यहाँ जैसे डू की फॉर्म है, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगी तो कैसा क्या होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है सर। हाँ, तो वर्ब की मतलब जब मेन वर्ब की तरह काम करेंगे तो आई डू इट फॉर माई फैमिली, यहाँ पर क्या होगा, अब डू अकेली वर्ब है, यहाँ पर ये अकेली आई है तो ये कैसी है, मेन वर्ब की तरह काम करी है। तो आई डू इट फॉर माई फैमिली, तो ये कैसी होगी, मेन वर्ब होगी, ठीक है सर। एक्चुअल मीनिंग बता रही है, डू का मतलब होता है करना, तो ये मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम एग्जैक्ट मीनिंग है, ठीक है सर। सी डज एवरीथिंग ऑनेस्टली, ठीक है सर। अब उसने क्या किया, सारा काम ईमानदारी से किया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, करने से रिलेटेड है, करना ही यहाँ पर मीनिंग हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, उसका एक्चुअल मीनिंग बता रही है। दे डिड द टास्क फॉर मनी, उन्होंने ये काम किसके लिए किया था, टास्क किया था जो कि मनी के लिए किया था, तो यहाँ पर भी करने से रिलेटेड काम है इसका, ठीक है सर। तो यहाँ पर किसके लिए काम करे हैं, वर्किंग एज ए मेन वर्ब, ठीक है सर। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब थोड़ा रिलेट कर देते हैं पहले से हम, कि हेल्पिंग वर्ब से क्या मतलब हो गया सर। अगर कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद एक चीज़ ज़रूर मिलेगी अपने को, मेन वर्ब। ये याद रखना अपने को, क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद अपने को क्या मिलेगी, मेन वर्ब कन्फर्मली मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है सर। ओके है। अगर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है नहीं तो वो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, वो मेन वर्ब की तरह ही काम करिए वहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट में दोबारा सुन सकते हो इस बात को आप, बट आई थिंक सो एकदम क्लियर होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। ओके सर। अब ये मानते हैं जैसे कि अब ये मैंने बता दिया कि मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो सिर्फ वो अकेली मिलेगी। अब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करी है तो इसके साथ क्या मिलेगा अपने को, मेन वर्ब जरूर मिलेगी। तो वही यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि डिड, डू और डज, इनके साथ अगर कोई भी मेन वर्ब आएगी तो वो किस फॉर्म में आएगी, वो याद रख लेना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वहाँ पर,
ठीक है, प्लूरल वाली, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर डिड, डू, डज कहीं पर भी लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या याद रखना है, अपने साथ उनके साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एकदम ओके हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पर कुछ टाइप के इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा, डू यू वर्क फॉर मनी, क्या आपने पैसे के लिए काम किया है। डज सी हेल्प्स द नीडी, तो ये वाला तो सेंटेंस गलत था, यहाँ पर हेल्प्स गलत है, यहाँ पर हेल्प सही है, ठीक है। डज सी हेल्प द नीडी, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अब यहाँ पर मैंने बता देता हूँ मैं, देखो जैसे ये वर्क हो गया और यहाँ पर डू भी है, तो ये दो वर्ब होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर भी हेल्प हो गया और यहाँ पर डज भी है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, दो वर्ब होगी। अब क्या है, इनमें से मेन वर्ब कौन सी होगी, वर्क और हेल्प, तो यहाँ पर मेन वर्ब होगी, और डू और डज जो है यहाँ पर कैसे वर्क कर रहे हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस में भी इसका यूज़ होता है। आई डिडंट किल द रैट, मैंने रैट को नहीं मारा, तो डिड यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर किल क्या है, मेन वर्ब है। उसके बाद आ गया ही डज नॉट लाइक म्यूज़िक, यहाँ पर ही डज नॉट लाइक्स म्यूज़िक, यहाँ पर लाइक आएगा। लाइक क्यों आया सर, मैंने अभी अभी बता के आया था मैं ऊपर ही कि अपने पास डिड, सॉरी यहाँ पर आ गया, हाँ, अपने पास डिड हो, डू हो, डज हो, तो इनके साथ क्या लगता है, हमेशा मेन वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वही करना था अपने को। यहाँ पर डजेंट लग चुका ऑलरेडी, तो इसके साथ लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा, क्योंकि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, ठीक है, एकदम क्लियर है सर। अब एम्फेसाइजेशन भी होता है। एम्फेसाइजेशन का मतलब क्या होगा सर, एम्फेसाइजेशन का मतलब हो गया जोर देकर बात करना, ठीक है, ओके सर। जैसे कि अगर मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपने उसने बोल दिया आपको आई लव यू, ठीक है सर, उन्होंने बोल दिया। अब आप भी करते हो, तो आपने बोल दिया कि मैं भी प्यार करता हूँ, तो वो नहीं मान रही, वो आपको ज़ोर से मतलब आपको उसको ज़ोर दे के बताना पड़ेगा कि हाँ मैं करता हूँ, तो आई डू लव यू, ठीक है, ओके सर, तब वो मानेगी आई डू लव यू, मैं भी प्यार करता हूँ, ऐसा, ठीक है। उसके बाद आई डू स्टडी, मैं मतलब घर वालों को हमने बोल दिया मैं पढ़ता हूँ, मैं सुबह, जैसे कि अभी मैं ऊपर बैठा हूँ हमारे घर के ऊपर, मतलब जो मेरा ऊपर कमरा है, तो मैं वहाँ पर बैठा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ उनको क्या पता, तो वो बोल देंगे कि तू तो पढ़ता ही नहीं है। मैंने बोला मैं पढ़ता हूँ, वो नहीं मान रही, तो मैंने जोर से देकर बोला कि आई डू स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ, तो ये हो गया जोर देकर बोलना, एम्फेसाइज करना, ठीक है सर। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है। उसने क्या किया, मतलब कि आप बोल रहे हो कि मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी और वो कैसी थी, मान के चलो वो आपसे प्यार तो करती थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, चीट कर दिया। तो अभी आप ये किसी दोस्त को बता रहे हो, तो यहाँ पर आपने बोला कि सी डिड लव मी बट सी चीटेड मी एज वेल, तो यहाँ पर वही बात होगी कि वो मुझसे प्यार तो करती थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, चीट भी कर दिया, ठीक है। और ये ऐसे एग्जाम्पल्स को कृपया आप मतलब क्या बोलते हैं पर्सनली ना लें, ओनली एग्जाम्पल्स हैं, ना ही मेरी कोई खुद की ऐसी सोच है या फिर मतलब मैं ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाने के लिए सिर्फ ये, ठीक है। तो आप मेरे पर्सनल थॉट्स को इससे मतलब कि जज मत करना। ओके देन अपन चलते हैं नेक्स्ट, अपना आ गया अब रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड अपना सीधा सिंपल सा एक रूल है, जो कि उसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, एकदम इजी सा रूल है, कुछ नहीं है, बस इसका अपने को क्या याद रखना है, ये होता है अपना पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट तो टेंस हो गया सर, आप टेंस कहाँ से पढ़ाने लगे, बेसिक्स चल रहा है सर, ये तो बेसिक्स ही है मेरे लाल। अभी अपने को करना क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो रूल नंबर थर्ड के अंदर सीधी सीधी बात याद रखने की वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, कहाँ पर, पास्ट वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो तो वो कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ऐसा डायरेक्टली याद रख लो, अभी के लिए टेंसेस में हम इसको रिपीट करेंगे, बट अभी के लिए ये याद रखो, ठीक है सर। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, सी प्लेड वेल, तो यहाँ पर क्या हो गया, वह खेलती थी, वह अच्छा खेलती थी, वह अच्छा खेली, ठीक है, ऐसा। ही किल्ड हर, उसने उसको मार दिया था। दे ट्राइड देयर बेस्ट, उन्होंने उनका बेस्ट दिया था। वी केम लेट, हम लेट आए थे। तो ये सभी चीज़ें हो गई, ठीक है सर। यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्टली हो गया भैया, एकदम पास्ट टेंस हो गया, ठीक है सर। और यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हर सेंटेंस में, ठीक है सर। अभी आप बोलेंगे कि कई जगह पे ये अभी यहाँ पर नहीं बता रहा, मैं आगे बता दूंगा ये वाली चीज़ जो मैं बोलने वाला था अभी इसको छोड़ देते हैं। हाँ, तो इसके कुछ मतलब क्या बोलते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन से एक्सेप्शंस हैं सर, कुछ फ्रेजेज हैं जिनके बाद, जैसे कि ये वाले फ्रेजेज हैं, जैसे अब यहाँ पर तो था डायरेक्टली पता लग गया था भाई, चलो अपने को डायरेक्टली ऐसे सेंटेंसेस दे रखा है कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसमें कौन सी वर्ब आएगी, तो अपने को पता लग गया वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक बात है सर। अब यहाँ पर कुछ फ्रेजेस हैं जो कि मैंने लिख रखे हैं, इट इज़ टाइम,
इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, इट इज़ गुड टाइम और इट इज़ हाई टाइम। अगर ये फ्रेजेस आएंगे तो भी कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। ये डायरेक्ट एक्सेप्शन है, याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इट इज़ टाइम शी वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर वर्क्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वर्कड हार्ड, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिख रखा है इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम दे हेल्प्ड अस, तो ये सेंटेंस पूरा करेक्ट है एकदम। उसके बाद आ गया इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है सर। अब अप्रोप्रिएट टाइम ये वाली चीज़ें तो सर चलो समझ में आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है सर? ये डायरेक्टली जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़े बहुत एक्सेप्शंस आएंगे और ऐसा आते चलेंगे, एकदम क्लियरिटी से बता के चलेंगे, क्लियर करते हुए चलना है अपने को, ठीक है सर। तो जैसे अब यहाँ पर इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम आ गया सर, ठीक है। अब इसके बाद तो सर डायरेक्ट अपने को क्या लगा देनी थी? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी थी, बट यहाँ पर तो नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यहाँ पर इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम के बाद क्या आ गया? टू आ गया, ठीक है सर। तो टू के बाद अपने को क्या पता है हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर याद रखना है। ओके सर। उसके बाद है इट इज़ हाई टाइम। अगर ऐसी चीज़ें फिर से आ गया सर, फ्रेज तो आ गया, बट यहाँ पर क्या आ गई? कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, इनके बाद क्या आ जाए? कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, तो उसके बाद क्या करना है? तो अपने को लगानी है आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आईएनजी वाली फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर लगा रखा इट इज़ हाई टाइम फॉर इन्वेस्टिंग इन द क्रिप्टो, क्रिप्टो मनी के अंदर ये इन्वेस्ट करने का सबसे हाई टाइम है। ओके, ठीक है सर। तो ये वाले दो रूल हैं कि टू आ गया तो अपने को कौन सी लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर अपने पास फोर आ गया, या मतलब या फिर कोई भी प्रीपोजिशन आ गई फोर की बजाय, कोई भी प्रीपोजिशन जैसे कि इनटू हो गया, अपॉन हो गया, बियॉन्ड हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएँ, तो भी अपने को क्या लगानी है? इन्वेस्टिंग, मतलब कि आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। किसी भी वर्ब की हो सकती है, यहाँ पर इन्वेस्टिंग ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी वर्ब हो सकती है, तो उसकी कौन सी फॉर्म लगानी है? आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। आई होप सो एकदम क्लियर होगा ये भी। ओके, अभी अपना आता है भैया रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ भी एकदम इजी सा है। उसके बाद अपना आई थिंक सो एग्जांपल्स आएंगे। हाँ ठीक है, तो रूल नंबर फोर्थ अपना करते हैं हम, एकदम इजी सा है। किसके ऊपर है? ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जो कि अपने पास थी हैज़, हैव, हैड और हैविंग। ये चार फॉर्म है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अभी ये चार ही नहीं, ये पांच हैं, ठीक है। क्यों पांच है सर? और अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है, तो इसमें बस वो दोनों ही एक ही है, बस इतना फ़र्क है ये भी पांच इसकी। तो हर वर्ब की यहाँ पर पांच फॉर्म तो अपने को मिलती ही मिलती हैं, ठीक है सर। अभी इसको कैसे क्लियर करके चलना है सर अपने को? एकदम ईजी है, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ के आता है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो स्पेशली अभी हम जिसकी बात करें तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हैज़, हैव, हैड, हैविंग, ये वाले वर्ब्स होगी सर। ओके सर, तो इनका अभी मैंने पीछे से भी एग्जांपल दिया था, पीछे वाले स्लाइड्स में, कि हैव हो गया और हैज़ हो गया। कि हैव तो आई के साथ लगता है सर, हाँ जी सर, लेकिन आई तो कैसा सर? सिंगुलर है, बट ये सिर्फ आई के साथ एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये कैसों के साथ लगता है? ये सभी किन के साथ लगता है? सभी प्लूरल्स के साथ लगता है। सभी किन के साथ लगता है? जो भी सारे प्लूरल होंगे उनके साथ लगेगा। और ये किन के साथ लगेगा? जो भी सारे सिंगुलर होंगे उनके साथ लगेगा। तो ये बात याद होगी। ओके सर, वैसे पीछे ऑलरेडी बता के आया हूँ मैं, ठीक है सर। तो यहाँ से हैव जो होगी कैसी फॉर्म होगी? अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जो कि प्लूरल के लिए यूज़ होती है, मैंने बताया भी है अभी आपको पीछे। हैज़ हो गया अपना सिंगुलर फॉर्म होगी, ठीक है सर। ओके है, एकदम क्लियर सर। उसके बाद हैड, हैड अपना वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए भी काम करता है, और हैड ही अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए भी काम करता है। तो कैसे पता लगेगा कि सर अभी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए काम कर रहा है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह काम कर रहा है? तो उसका भी हम रूल बताएंगे, डोंट वरी, फिलहाल डायरेक्टली पढ़ लो बस थोड़ा। और हैविंग कैसा हो गया? हैविंग हो गया सर आईएनजी पार्टिसिपल फॉर्म हो गया, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब ये थोड़ा ध्यान रख लेते हैं कि हैड, और जो हैड है अपना, वो कब तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह काम करेगा और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम करेगा? कौन सा? अपना हैड। तो हैड अपना कैसे कैसे काम करता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह और वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह कब काम करेगा सर? वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह कब काम करेगा? ऐसे याद रख लो, दो नंबर का आदमी, या फिर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, दो नंबर का धंधा करता है, वो आदमी कैसा मिलेगा? हमेशा अकेला मिलता है, चोरी चुपके से चलता है, तो वो कैसा मिलेगा? हमेशा अकेला, ठीक है। इसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ओके सर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम ही करेगा ये, तो इसके साथ हमेशा क्या मिलेगी? मेन वर्ब की फॉर्म जरूर मिलेगी, ठीक है। मतलब कि इसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ब जरूर मिलेगी जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह काम कर रहा होगा। ओके है सर। ओके सर, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। तो एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो कैसे कैसे अब ये पता लग चल जाएगा
वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा तो कब लगेगा, उसके साथ क्या मिलेगी, मेन वर्ब ज़रूर मिलेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, ओके सर। और क्या हो गया बात, बाकी एग्जांपल्स के साथ देख लेंगे हम, एक्स्ट्रा और कुछ यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा फिर तो। ठीक है, तो अभी हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये भी कैसी हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कुछ वर्ब्स और होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, ये भी बात याद रखनी है कि कुछ वर्ब्स और हैं, जैसे कि किल्ड हो गया, किल्ड की दोनों फॉर्म क्या आती हैं, किल, किल्ड, किल्ड, दोनों फॉर्म सेम, सेकंड और थर्ड। प्लेड की भी प्लेड, प्लेड होती हैं, सेकंड और थर्ड। वर्कड की भी, स्लेप्ट की भी, गोट की भी। ठीक है, अब जो गोट की गोटन होती थी वो एक्सपायर्ड है, ऐसा मान के चल लो, गोट गोट दो यही होती हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है सर, अब इनको भी कैसे पहचानेंगे सर कि ये मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह काम कर रही हैं, तो सेम रूल इन पर भी अप्लाई करना कि 2 नंबर का आदमी हमेशा कैसा मिलेगा, अकेला मिलेगा। 2 नंबर का आदमी क्या मिलेगा, हमेशा अकेला मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर है, अभी ये एग्जाम्पल है, आई किल्ड द ए मॉस्किटो, यहाँ पर क्या होगा, किल्ड है, कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है इसके साथ में, नहीं आ रही सर, तो क्या होगा, ये होगी अपना वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पर। अब यहाँ पर सेम काम हो गया, यहाँ पर भी है तो किल्ड ही, यहाँ पर देखो, आई हैव किल्ड ए मॉस्किटो, मैंने एक मॉस्किटो को मार दिया है, मैं एक मॉस्किटो को मार चुका हूँ, ऐसा मान के चल लूँ, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब है सर, ये अकेला नहीं आया सर, मतलब कि 2 नंबर का आदमी नहीं है सर, तो यहाँ पर कैसी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो मतलब कि ये एज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर काम कर रहा है। ओके सर, एकदम क्लियर होगा, एकदम क्लियर है सर। अब नेक्स्ट चलो सर, नेक्स्ट में अब यहाँ पर मैं थोड़ा और बता देता हूँ, डिटेल चल रही है अभी इसकी, हैव की पूरी एकदम डिटेल चलेगी भैया, पूरी सभी की चीज़ों की। तो ये रूल्स ऐसे हैं कि भैया एकदम से रट लो, ऐसे होंगे कि एकदम क्रिस्टल क्लियर रूल्स बता कर चलूँगा मैं। ठीक है, अभी आता है मीनिंग ऑफ हैव। हैव के कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं, क्योंकि हैव के हर जगह पर अलग अलग मीनिंग के तौर पर ये काम करता है। जैसे कि हैव का मीनिंग होता है रिसीव करना भी होता है, हैव का मीनिंग ऑब्टेन करना भी होता है, हैव का मीनिंग गेट भी होता है, ईट भी होता है, ओन भी होता है, पोजेस भी होता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल मीनिंग की तरह ये काम करता है। सही है सर, मेन वर्ब की तरह जब ये काम करेगा तब। जैसे कि अब यहाँ पर है, आई हैव ए कार, यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। हाँ जी सर, मेन वर्ब की तरह है क्योंकि अकेला है, तो आई हैव ए कार, तो यहाँ पर पोजेस जैसा, मतलब कि मैं एक कार रखता हूँ या फिर मेरे पास एक कार है। ठीक है सर, सी हैज़ लॉन्ग हेयर, यहाँ पर हो गया गेट्स, गेट्स से जैसा मीनिंग हो गया उसका, गेट्स जैसा मीनिंग है यहाँ पर। सी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके पास लॉन्ग हेयर मतलब उसके लंबे बाल हैं। ठीक बात है सर। आई जस्ट हैड माई लंच, मैंने जस्ट अपना लंच किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ईट करना, टेक लिया है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, तो यहाँ पर इन जैसा मीनिंग आ रहा है। सी हैड गुड मार्क्स इन इंग्लिश, यहाँ पर क्या हो गया, मतलब कि उसने ऑब्टेन किए हैं, अच्छे मार्क्स उसने क्या किए हैं, ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पर इन जैसा मीनिंग्स कहाँ पर कैसा मीनिंग आता है ये समझ में आ जाएगा अब आपको। ठीक है सर, उसके बाद अपने पास वैन इट वर्क्स एज ए हेल्पिंग वर्ब, जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करते हैं तो भी इनका कुछ तो स्पेशल होगा सर। हाँ जी सर हैं, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं तो इनके साथ कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब जरूर आएगी। ठीक है, जो ये हैज़ हैव हैड थे ना, अगर ये कैसे काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, तो इनके साथ क्या मिलेगी अपने को, एक मेन वर्ब जरूर मिलेगी। और वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये बात ध्यान रखनी है अपने को। ठीक बात है सर, समझ में आ गया। एग्जाम्पल, सी हैज़ ब्रोक हिज लेग, अब यहाँ पर ये गलत है सेंटेंस, यहाँ पर ब्रोकन होना चाहिए था। कैसे, हैज़ आ गया, हैज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, तो कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, ब्रोकन इज़ द राइट वंस। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आएगा, सी हैड अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम, तो ये सही है क्योंकि अंडरस्टूड अंडरस्टूड दो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों यही होती हैं। ठीक है सर। उसके बाद आ गया, हैव दे रिसीव्ड द मनी, क्या उनको मनी रिसीव हो चुकी है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर रिसीव्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो क्लियर है सर, एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब एक और रूल होता है हैव के लिए, जो कि एकदम अच्छा रूल है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई जगह पर आता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना भैया। ठीक है, एकदम अच्छा सा रूल है ये, बिल्कुल। देखो अब यहाँ पर कैसा रूल है सर, यहाँ पर अपने को लेके चलना है, जैसे कि ये है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है सर, और ये परफेक्ट पार्टिसिपल का काम करते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंसेस के हिसाब से मैं समझा के चलूँगा एकदम एग्जाम्पल के साथ। हेयर हैविंग मीन्स आफ्टर, यहाँ पर हैविंग का मतलब क्या हो जाएगा भैया, आफ्टर के जैसा, इस हैविंग का मतलब क्या होगा, आफ्टर। ठीक है सर, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो कैसी सेंस देगी, आईएनजी वाली सेंस देगी। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो कौन सी सेंस देगी, आईएनजी वाली सेंस देगी। एग्जाम्पल यहाँ पर हैविंग प्लेड, हैविंग का मतलब हो गया आफ्टर और प्लेड का मतलब हो गया आईएनजी वाली फॉर्म, तो प्लेइंग। तो यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं आफ्टर प्लेइंग या तो हैविंग प्लेड, ये दोनों क्या होंगी, सेम बात होंगी। ऐसे याद रखना है अपने को। आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया।
हैविंग प्लेड खेलने के बाद मैं सोने चला गया, आफ्टर प्लेइंग खेलने के बाद मैं सोने चला गया। तो बात दोनों की क्या है, मतलब सेम है। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद आता है हैविंग डन हर वर्क, उसका काम करने के बाद सी लेफ्ट द टाउन, मतलब कि उसने अपना कहा है टाउन छोड़ दिया। यहाँ पर आप बोल सकते हैं आफ्टर डूइंग हर वर्क सी लेफ्ट द टाउन, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एकदम सेम ही है। समझ में आ गया? एकदम ओके सर। अभी थोड़ा सा इसमें क्या याद रखना है, जैसे कि अभी यहाँ पर था, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पर आई आया, हाँ जी सर, यहाँ पर सी आया, अगर यही काम करें हैं तो यहाँ पर बीन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ओके सर जी। और अगर यही काम करें हैं तो यहाँ पर बीन का यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर इनके ऊपर काम किया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, बीन का यूज़ होगा बीच में। कैसे सर, एग्जाम्पल बताओ। पहले ये नीचे वाला रूल पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। वैन सब्जेक्ट डज द वर्क, जब सब्जेक्ट ही काम करे, मतलब कि जैसे अब यहाँ पर आई था तो उसने ही काम किया, खेला वही था, हाँ जी सर। डू नॉट यूज़ बीन, तो बीन का यूज़ नहीं करना है। और जब सब्जेक्ट पर काम किया जाए, हाँ तो वही बात होगी, सब्जेक्ट पर काम किया जाए, मतलब कि जैसे कि अगर हम बोल दें मैंने पीटा या फिर मैं पिटा, मतलब कि मैंने पीटा तो मतलब मैंने काम किया, और मैं पिटा मतलब कि मेरे ऊपर मेरे को पीटा गया, तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें होगी। तो यूज़ बीन, तो वहाँ पर क्या यूज़ करना है, बीन का यूज़ करना है। अब इस नोट पर जो है आगे मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो बीन वाले भी हो गए, और आफ्टर जो ये मतलब कि फोर्थ रूल है ना, उसके ऊपर ये क्वेश्चन हैं, तो ये ध्यान से देख लो, एग्जाम्पल्स हैं मतलब पूरी तरह से अच्छे से अच्छे। तो आफ्टर हैविंग किल्ड, मतलब कि मारा जाने के बाद, द मैन द मर्डरर बरीड हिम, मतलब कि क्या बात है। अब यहाँ पर देखो काम किसने किया है, मर्डरर ने काम किया, क्योंकि मर्डरर ने ही तो मारा है। ठीक बात है सर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये डबल मीनिंग हो गया। यहाँ पर आफ्टर भी लगा दिया, हैविंग भी लगा दिया और किल्ड भी लगा दिया। तो हैविंग किल्ड क्या हो गया, ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला रूल। हाँ जी सर, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला रूल का मतलब ही क्या होता है सर, हैविंग तो देता अपनी आफ्टर वाली सेंस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करेगी, अपना आईएनजी वाली सेंस देगी। हाँ जी सर। तो हैविंग किल्ड मतलब कि आफ्टर किलिंग, बात सही है। तो ये वाला आफ्टर क्या हो गया, एक्स्ट्रा है सर, तो इसको काट देंगे, तो सेंटेंस अपना क्या होगा, एकदम ओके। ठीक है सर, समझ में आ गया ये, ओके सर। देन अपने पास है हैविंग हेल्प्ड, हैविंग हेल्प्ड मतलब किसी दी बात है हेल्प करने के बाद या हेल्प होने के बाद। ही थैंक्ड द बिजनेसमैन, उसने बिजनेसमैन को थैंक किया। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब कि वही हेल्प करा और वही थैंक कर रहा है, नहीं, उसकी हेल्प हुई होगी जब भी उसने थैंक किया है, तभी उसने थैंक किया। हाँ जी सर। तो यहाँ पर क्या होगा, इसने काम नहीं किया, यहाँ पर ही ने काम नहीं किया है, काम किया बिजनेसमैन ने, मतलब कि बिजनेसमैन ने मतलब उसकी हेल्प करी और तब उसने थैंक किया। ठीक है, तो यहाँ पर बीन लगा देंगे। तो हैविंग बीन हेल्प्ड, ये वाला बीन वाला एग्जांपल हो गया अब यहाँ पे, क्योंकि ही ने यहाँ पर काम नहीं किया है, ही ने सिर्फ थैंक किया है। काम किसने किया है, हेल्प किसने की है, बिजनेसमैन ने। तो हैविंग बीन हेल्प्ड मतलब कि उसकी हेल्प होने के बाद उसने क्या किया, थैंक किया बिजनेसमैन को। तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो समझ में आ गया हो। उसके बाद है यहाँ पर है हैविंग सपोर्टेड बाय हिज सन द फादर फेल्ट प्राउड, मतलब कि ऐसा बोल रहे हैं कि भैया मतलब कि उसको सन के द्वारा सपोर्ट किया गया है। ठीक है सर, और फादर ने प्राउड फील किया है। तो क्या यहाँ पर फादर ही सपोर्ट कर रहा है, नहीं ना। तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट है क्या वो काम कर रहा है, नहीं, उसने सपोर्ट थोड़ी किया है, ये तो सिर्फ प्राउड फील कर रहा है। तो यहाँ पर काम किसने किया, सपोर्ट किसने किया, सन ने किया है। हाँ जी सर। तो हैविंग बीन सपोर्टेड बाय हिज सन, इस सब्जेक्ट पर काम किया गया है, मतलब कि इस सब्जेक्ट को सपोर्ट किया गया है। तो हैविंग बीन लगेगा यहाँ पर, हैविंग बीन सपोर्टेड बाय हिज सन हिज द फादर फेल्ट प्राउड। अब यहाँ पर आपकी आत्मा एकदम तृप्त हो गई होगी, आई थिंक सो, समझ में आ गया होगा क्या मेरा कहने का मतलब था। ठीक है सर, एक और एग्जाम्पल है उसी के ऊपर, जैसे कि देखो हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ वाज सेंट टू द जेल। अब सीधी सीधी बात है, अभी थीफ को अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या वो खुद को जेल भेज देगा, नहीं ना। थीफ ने यहाँ पर अरेस्ट थोड़ी किया है, नहीं किया सर। थीफ क्या हुआ, अरेस्ट हुआ है, सब्जेक्ट के ऊपर काम किया, तो यहाँ पर क्या लगा, बीन लगा। समझ में आ गया, हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ वाज सेंट टू द जेल, ओके है, एकदम ओके सर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एकदम पूरा सेंटेंस करेक्ट था। उसके बाद है हैविंग अरेस्टेड द पुलिस सेंट हिम टू द जेल, ये वाला सेंटेंस सही है यहाँ पर, क्योंकि हैविंग अरेस्टेड, अरेस्ट करने के बाद, आफ्टर अरेस्टिंग हम यहाँ पर ऐसा ही बोल सकते हैं, आफ्टर अरेस्टिंग द पुलिस सेंट हिम टू द जेल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया, द पुलिस, तो पुलिस ने काम किया है। जब सब्जेक्ट काम करे तो वहाँ पर बीन का यूज़ नहीं करना है, ये बात थी अपनी। ठीक है सर, तो यहाँ पर इसने काम किया तो इसलिए यहाँ पर बीन नहीं लगा, करेक्ट है ये भी एकदम ओके सर। हैविंग डिलीवर्ड द लेक्चर द प्रोफेसर लेफ्ट द क्लास, बात सही है।
अब यहाँ पर जो प्रोफेसर थे उन्होंने तो लेक्चर दिया था, उन्होंने ही तो काम किया है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, बीन नहीं लगेगा। तो हैविंग डिलीवर, या तो फिर हम बोल सकते हैं आफ्टर डिलीवरिंग द लेक्चर, बात सेम होगी। द प्रोफेसर लेफ्ट द क्लास, उसने क्लास छोड़ दी। एकदम ओके है, एकदम ओके सर। उसके बाद आ गया हैविंग बिटन ही फाइल्ड एन FIR, मतलब कि उसने पीटा भी और उसी ने FIR भी कर दी। तो ऐसा थोड़ी होगा, उसको पीटा गया तब उसने FIR की। तो हैविंग बीन बिटन, तो उसको पीटा गया, उसके बाद उसने क्या कर दी, FIR फाइल कर दी। तो ये भी हो गया सर। अब तो एकदम अच्छे से क्लियर होगा, बीन वाला भी, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म वाला भी, एकदम रूल क्लियर है भैया। ठीक है सर। अभी आते हैं, टोटली ये एग्जाम्पल्स हो गए अपने पास। ठीक है सर, 4-5 पेज हैं अपने। क्वेश्चन कितने हैं, सारे 20 क्वेश्चन हैं। तो ये अपने प्रैक्टिस के लिए हैं टोटली। तो अब आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं रूल्स मैंने बता रखे हैं, टोटली रूल्स मैं बता चुका हूँ, बस इनमें मैं बता के चलूँगा कि गलती कहाँ पर है और क्या है। ठीक है, जैसे कि अपना फर्स्ट सेंटेंस है, तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या है, रमन इंडीड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ, नो एरर। तो अभी अपने को बताना किस उसमें एरर है। ठीक है सर। तो यहाँ पर देखो, मैंने अभी बता के आया था कि मैं सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर रमन सिंगुलर है तो वर्क अपनी नेचुरल फॉर्म में है, तो वो तो प्लूरल का यूज़ होता है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, वर्क्स हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक सब वर्ड है जो कि इंडीड है। इंडीड का यूज़ किसके लिए होता है, इंडीड का मतलब होता है रियली। ठीक है, ओके सर। अभी मैं पूरे सेंटेंसेस नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट सिर्फ आंसर बताऊंगा। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देर आर 2 बॉयज़, वहाँ पर 2 अलग अलग लड़के खड़े थे, स्टैंडिंग देयर वेटिंग फॉर हिज रिस्पेक्टिव टर्न्स। तो यहाँ पर हिज किसके लिए यूज़ हुआ, किसी एक के लिए थोड़ी यूज़ हुआ, इन दोनों के लिए यूज़ करे हैं, तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, देयर रिस्पेक्टिव टर्न्स। ओके, ठीक है सर। उसके बाद है यहाँ पर ईच बॉय एंड गर्ल वर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द चैरिटी शो, मतलब कि जो हर लड़का लड़की थे वो क्या करे थे, चैरिटी शो में पार्ट लेने के लिए एकदम भी मतलब विलिंग नहीं थे, इच्छुक नहीं थे। ठीक बात है सर। तो यहाँ पर हर लड़का लड़की की बात करी है, एक एक की, तो एक एक की तो सिंगुलर हो गया। और एक और बात, थोड़ी ईच और एवरी वाले सेंटेंसेस जो आएंगे वहाँ पर सिंगुलर चीज़ का यूज़ होगा, तो ईच वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाज लग जाएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज नॉट विलिंग, हर एक लड़का लड़की बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे पार्टिसिपेट करने के लिए चैरिटी शो के अंदर। ठीक है, ओके सर। एट द प्लेस ऑफ वर वाज बिकॉज ऑफ द ईच। ठीक है, समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दो, अभी मैं ये यहाँ पर ऐसा मान के चलो ये अलग से रूल की वजह से आ गया, ये नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अपना 5th क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट सर्वे, मतलब कि रिसेंट सर्वे तो प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है सर। 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ हो गया, प्लूरल है सर। आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज़, हर 100 में से 60 रुपये, 60 रुपीज़ डैश स्पेंट बाय द एवरी सिटीजन ऑन द फूड एंड द क्लोथिंग, मतलब कि सीधी बात है 60 रुपये प्लूरल है। हाँ जी सर। तो यहाँ पर कैसी वर्ब आनी चाहिए, बी की फॉर्म लगानी है। बी की बहुत सारी फॉर्म होती है, इज एम आर भी होती है, वाज वर्ब भी होती है, बीइंग भी होती है, बीन भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगेगी, आर लगेगी। आर क्यों लगाया सर, वाज वर्ब भी तो लगा सकते थे। तो यहाँ पर वर्ब तो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये कैसा चल रहा है, एज पर द रिसेंट सर्वे, तो ये कैसा है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, आर लगाया। और आर प्लूरल क्यों लगाया सर, क्योंकि 60 रुपीज़ ये प्लूरल था। ओके है, एकदम क्लियर है सर। देन उसके बाद है आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, मेरे को आइसक्रीम पसंद नहीं है, व्हेन आई वॉज अ किड। अब ये तो सेंस ही नहीं बनी। ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे को आइसक्रीम पसंद नहीं थी जब मैं एक बच्चा था, ऐसे सेंस बन रही है सर। हाँ जी सर, बन रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डिडेंट, क्योंकि यहाँ पर देखा डू नॉट, तो ये तो प्रेजेंट की बात होगी। और वैन के बाद कौन सा यूज़ कर रखा, वैन के बाद यूज़ कर रखा भैया जी पास्ट टेंस। ठीक है सर। तो पास्ट में बनाओ पूरे को, तो आई डिडेंट लाइक द आइसक्रीम, मेरे को आइसक्रीम पसंद नहीं थी व्हेन आई वॉज अ किड। ठीक है, ओके सर जी। हैड नॉट यहाँ पर पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि फिर यहाँ पर लाइक्ड करना पड़ जाता, क्या करना पड़ जाता, लाइक्ड करना पड़ जाता। तो हैव नोट या फिर हैड नोट इसलिए यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ, सॉरी हैड नोट यहाँ पर इसलिए यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइक दे रखा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिडंट। समझ में आ गया होगा। उसके बाद है इवेंचुअली वी रीच द पॉइंट वेयर द टेक्नोलॉजी डिड एवरीथिंग वी नीड इट टू डू, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, सारे काम कौन करी है, टेक्नोलॉजी कर दे रही है जो भी अपने को करवाना होता है। तो यहाँ पर ये बात सही है, बिल्कुल सही सर। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी कैसा होगा, सिंगुलर हो गया। ठीक है सर। और यहाँ पर क्या होगा, क्या उसने काम करना बंद कर दिया टेक्नोलॉजी ने, अभी भी कर रही है ना, तो प्रेजेंट चल रहा है, तो डज। ठीक है, ओके सर। और टेक्नोलॉजी कैसे होगी, टेक्नोलॉजी एक वर्ड है जो कि एक पूरी कम्युनिटी को मतलब डिस्क्राइब करना है, तो वो कैसा हो गया, टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब कर रहा है, कम्युनिटी को नहीं बोलता मैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी आपको पता ही क्या होता है, तो उस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एक पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक होल को।
तो वो क्या हो गया अपना, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, डज लगेगा। ओके है सर, यहाँ पर भी प्रेजेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वी नीड इट टू डू, ये वाला एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रेजेंट भी है और वी के हिसाब से नीड भी लगा हुआ है, प्लूरल सेंस। ओके है, एकदम ओके सर। देन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी आगे हम नेक्स्ट पेज पर थोड़ा स्पीड अप करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डू आई एवर टेल यू दैट यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन आई हैव एवर सीन। क्या भी आपको कभी आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी बहन या फिर आपकी माता जी ऐसा बोलते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है, ऐसा तो बोलते हैं। क्या मैं तुम्हें कभी बताती हूँ, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि तुम बहुत सुंदर दिखते हो, ऐसा तो सही है। लेकिन क्या मैं तुम्हें कभी बताती हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, तो ये वाली सेंस गलत होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर डिड लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि बताया है ऐसी सेंस आनी चाहिए। तो बताया मतलब कि पास्ट वाली सेंस थोड़ी आनी चाहिए। डिड आई एवर टेल यू, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है, ये वाली सेंस एकदम सही है। डू आई एवर टेल यू, क्या मैं तुम्हें कभी बताती हूँ, ये वाली सेंस गलत है। ओके है, समझ में आ गया होगा। यू डोंट नो वाई यू हाइड इट और यू डोंट नो इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ मी। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यू डिडेंट नो वाई यू हाइड इट, तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे ये क्यों छुपाते हो, ठीक है। यू डिडेंट नो इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ मी, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है ना, तो ये डिडेंट कहाँ पर लगेगा, ये यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं लगने वाला, यहाँ पर एक अलग सेंटेंस है और यहाँ पर ये ठीक है। यहाँ पर हाइड कैसी होगी, देखो मैं यहाँ पर समझा के चलता हूँ थोड़ा नीचे। हाँ देखो यहाँ पर डू है, डोंट आ गया, प्रेजेंट टेंस की यूज़ होगी। बट यहाँ पर कैसा हाइड सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पर पास, तो यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक कौन सा है, पास्ट यूज़ होना चाहिए। और यहाँ पर ये अलग सेंटेंस स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा अलग सेंटेंस है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, तुम मेरे से अफ्रेड मतलब डरते क्यों हो, ठीक है, या फिर आप मेरे से डरते भी हो, तो ये ऐसी सेंस है। तो यहाँ पर पूरा प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आगे वाले में यू डोंट नो वाई यू हाइड इट, तो यू डिडेंट नो वाई यू हाइड इट, तुम नहीं जानते थे कि तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया था, ये वाली सेंस सही होगी। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए डिडेंट आ गया, समझ में आ गया होगा। तो पूरा ही पास्ट में करो ना आगे वाले को भी, इसलिए, ठीक है। उसके बाद आ गया आई डोंट न्यू। अब न्यू आ गया, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मैं डू डिड डज कुछ भी आ जाए तो उनके साथ कैसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी नो। क्लियर है, ओके सर। उसके बाद है ही एज वेल एज हिज ब्रदर। सीधी बात है, अगर ये वाले सेंटेंसेस आते हैं तो एज वेल एज हिज ब्रदर, तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, ना कि इनके हिसाब से अपने को वर्ब चेंज कर देनी है। तो ही के बाद क्या जाना चाहिए, हैज़। ही हैज़, यहाँ पर ही हैज़, तो यहाँ पर ही हैज़ यहाँ पर करेक्ट होगा। ही हैज़ सबमिटेड द फी, तो ये वाली करेक्ट है। अगर ये वाली चीज़ें लगी होती हैं, अगर एक बार इनको हटा के देखो क्या सेंस बन रही है, नहीं बने तो उसके हिसाब से लगा देना, ठीक है। ओके सर जी, ये बात समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मतलब कि वो वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरेंगे जो कि सबसे पहले आया हो। एज वेल एज का मैं रूल बता के चलता हूँ अभी, वैसे तो ये आगे बहुत सारी आगे क्लासेस आएंगी, उनके अंदर मैं इस रूल को डिस्कस करूँगा। बट यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एज वेल एज आ जाए ना किसी सेंटेंस में, तो उसके हिसाब से कौन सा सेंटेंस लेना है जो पहले होता है, उसके हिसाब से अपने को वर्ब फिल करनी है, ठीक है सर। ओके देन उसके बाद है द पुलिस हैज़ नॉट डिसाइडेड वेदर और नॉट टू चार्ज द 5 यंग मैन विद द पोजेशन ऑफ द इलीगल आर्म्स। मतलब कि सीधी बात है, पुलिस ने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया था, ऐसे कुछ नहीं कर चुकी है, ऐसी सेंस आएगी, ठीक है। तो एक बात बताऊँ, हिंदी वाली सेंस मत लेके चलो। अब यहाँ पर थोड़ा रूल्स के हिसाब से चलते हैं। हिंदी वाली सेंस के हिसाब से कई बार गलती हो जाती है और कई बार बहुत अच्छे से सही भी होता है, तो थोड़ा अपने हिसाब से सेंस देख लेना क्या बन रही है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से सेंस के हिसाब से बता देता हूँ क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। द पुलिस हैज़ नॉट डिसाइडेड वेदर और नॉट टू चार्ज, मतलब सीधी बात यह है कि पुलिस डिसाइड नहीं कर पाई है कि उनको जो 5 मैन थे जो कि आर्म्स मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, बंदूकें वगैरह या फिर कुछ भी इलीगल आर्म्स लिए हुए थे, उनको चार्ज करना है कि नहीं करना है, तो ये वाली चीज़ थी। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि ये सेंस क्या बन रही है, वो मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर मेन मतलब है पुलिस का, किसका, पुलिस का, कि पुलिस कैसा मतलब वो है, नाउन है, कैसा नाउन है, तो ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो ये कैसा है भैया अपने पास, ये सभी प्लूरल हैं, ठीक है, कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखे हैं जो कि स्पेशली हैं, जैसे कि हो गया यहाँ पर पुलिस, पब्लिक, वर्मिन, कैटल, इन्फेंट्री, जेनेटरी, कैवलरी, पोल्ट्री, पीपल और चिल्ड्रन। ये सभी कैसे हैं सारे, ये सभी कैसे हैं, ये सारे यहाँ पे अपने पास है प्लूरल, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी लगनी चाहिए, प्लूरल। मेन बात है ये, सेंस का है मारो गोली, ठीक है। ओके सर जी।
देन अपने पास आता है और इनके जो मीनिंग होते हैं, जैसे वर्म में हो गया स्मॉल इंसेक्ट हो गई, और जो कैटल हो गया अपने पास मवेशी हो गई जैसे कि सीप और गोट होगी, ठीक है, ओके सर। देन अपने पास हो गया इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या होती है सर जी? इन्फेंट्री होती है सर जी सोल्जर ऑन फुट। और जेनेट्री होगी एलाइट क्लास ऑफ पीपल। उसके बाद कैवलरी होगी सोल्जर ऑन द हॉर्सेज, ठीक है। ये वाली चीज़ें थी जो इनके मीनिंग हो गए वो मैंने बता दी हैं, ओके। अब ये आ गया अपना नेक्स्ट जो कि अपना है 13th क्वेश्चन। तो अब ये आ गया हैविंग और उस रूल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये आप सोच के बताओ एक बारी। आफ्टर स्मीयरिंग, मेरे से तो मुंह से निकल गया, आफ्टर स्मीयरिंग, या तो फिर ऐसा होना था हैविंग स्मीयर्ड। हैविंग स्मीयर्ड मतलब मैंने बताया था ना कि हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। हैविंग है तो वो आफ्टर जैसी सेंस देगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो VING से मतलब वर्ब की ING वाली सेंस देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? आफ्टर स्मीयरिंग। या तो वो सही है या तो बोलो हैविंग स्मीयर्ड, वो सही है, दोनों सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर देना ING, ओके, क्लियर है सर। अब यहाँ पर है सी हैव, तो सी के साथ हैव लगता है? नहीं सर, हैज़ लगेगा, तो क्लियर है ये तो एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बस वो देख लेना कि सेंस वही है, मतलब टेंस के हिसाब से सेंस वही है, ओके सर। बट मेरे को पता है तो मैंने इसलिए डायरेक्ट बोल दिया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। हैविंग वर्क इन बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक, सी इज़ द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू टेक ओवर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन। मतलब कि ऐसा बोला जाएगा कि भैया इन सभी जगह पर काम करने की वजह से उसको मतलब वो कर चुकी है, तो इनमें क्या हो गया, वो सबसे एलिजिबल है इनमें, मतलब कि चेयरमैन की पोस्ट संभालने के लिए। सही बात है सर। तो हैविंग के साथ क्या लगता था? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग वर्कड या तो फिर आफ्टर वर्किंग ऐसा बोलना था, तो यहाँ पर हैविंग वर्कड इसलिए कर दिया गया। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। यहाँ पर मैंने ये दोबारा से रिपीट कर रखा है कि भैया क्या कुछ मतलब ये हैविंग बीन क्यों यूज़ किया गया है, तो वो भी मैंने रिपीट कर रखा है यहाँ पर कि बीन कब यूज़ होगा? जब सब्जेक्ट पर काम हो, सॉरी हाँ सब्जेक्ट पर काम हो तब, और जब सब्जेक्ट काम करता है तो यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा ही काम किया गया, उसी ने तो जॉब करनी है और उसी ने पहले भी जॉब की है तो उसी ने काम किया है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ टाइम, ये कैसे आ गए? फ्रेजेस वाले जो कि स्पेशल फ्रेजेस मैंने लिखवा रखे थे, तो उनके साथ कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी थी? इट इज़ टाइम यू प्ले वेल, ठीक है। तो यू प्लेड वेल, तो ये बात डायरेक्ट होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला रूल का, ठीक है। ओके सर जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला रूल का एक्सेप्शन है। तो ये डायरेक्ट याद रखनी थी, अगर ये वाले फ्रेजेस आते हैं तो कौन सी लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पर, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही प्लेड हो गया, ओके है। ओके सर जी। इट इज़ अबाउट टाइम, ओके सर। सी हेल्प्स हो गया, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो यहाँ पर हो गया हेल्प्ड, तो क्वेश्चन खत्म। डू यू रियली थिंक, क्या तुम सही में सोचते हो? इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम तो फ्रेज हो गया सर, लेकिन उसके बाद आया सर टू के बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी यहाँ पर, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वर्किंग यहाँ पर गलत था, समझ में आ गया होगा, ओके सर, खत्म क्वेश्चन। देन आ गया अपने पास इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम। अब यहाँ पर भी क्या है सर जी? है तो वही फ्रेज है सर, इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, लेकिन टू आ गया और टू के बाद क्या आना चाहिए हमेशा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू स्टार्ट, ओके सर। द बॉस हैज़ डिसाइडेड, बॉस ने डिसाइड कर चुका है, बॉस डिसाइड कर चुका है दैट इट इज़ गुड टाइम, इट इज़ गुड टाइम, ठीक है सर। इट इज़ गुड टाइम फ्रेज हो गया सर। फ्रेज के बाद गया सर जी फोर लगाओ। फोर क्या होती है सर? एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ। कैसी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, तो वही वाला रूल हो गया, तो यहाँ पर इसलिए स्टार्टिंग सही है। समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर है सर। आई होप सो आपको ये चारों रूल अच्छे से क्लियर हो गए हों और एकदम लेक्चर अपना पूरा हो चुका है यहाँ पर। तो आगे के जो 4 रूल होंगे अपने जो यूनिवर्सल 8 रूल्स हैं, तो उनमें ये सभी आगे भी चलने वाला है, तो वो पार्ट 2 आएगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हैं कमेंट में ज़रूर बता दियो कि भैया कहाँ पर कोई डाउट भी रह गया तो वो भी बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।